सबको शालोम। और अभी हम लोग का शेयरिंग मीटिंग चल रहा है, पर वही था कि मैं बोली मेरा तो बता चुकी हो गया था, अभी चल भी रहा है। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि कल के दिन में जिन बातों को बताई तो वो वचन और वो बातें मेरे अंदर चल रही थी। और सुबह अनजाने में ही मैं उड़ गई, आंख से दिखा नहीं, 4:28 था तो 4:58 पढ़ के मैं बोली 5 बज गया करके उठ गई। लेकिन वो समय 4:30 हुआ था, 2 मिनट बचा था। मैं इधर देखी 2 मिनट 5 बजने को, और जैसे ही उठी तो मैं प्रभु का धन्यवाद करते हुए और प्रभु का की रात भर सहायता की और उसने उनको धन्यवाद देने लगी। फिर उसके जब मैं बैठ गई अपना रूटीन पढ़ी, और उसके बाद जब जैसे ही मैं पढ़ी, कुरिन्थियों में पढ़ रही हूँ, और वैसे ही तुरंत प्रभु की आत्मा एकदम से अंदर से प्रेरित किया मुझको, एस्तर पढ़। और मैं एस्तर को खोल ली और मैं बोली सोची और कि हाँ बस एक दो पढ़ूंगी करके 5 बजे से लेके 7 बज गया, 2 घंटे निकल गए मेरे, पता ही नहीं चला। बाद में मैं देखी और मैं पढ़ते पढ़ते पूरा ही पढ़ डाली। और सच में प्रभु का धन्यवाद हो कि अद्भुत रीति से इस शांत वातावरण में, एकांत में उसकी आवाज ऐसी लग रही थी, वचन जो बताते चले जा रहे थे कि एकदम मेरे को क्लियर क्लियर दिख रहा था, ऐसा आँख के सामने पूरे एक रील की तरह चल रहा था। और सारी बात को मैं समझने पाई इसमें से, और अच्छी रीति से। नहीं तो बहुत बार पढ़ी हूँ, पर फिर भी जब इस बार फिर हर जितने भी बार पढ़ते हैं तो सच में पवित्र आत्मा सहायता करते हैं, तो सच महिमा और आदर और सम्मान सब कुछ परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का ही होने पाए। और ये बात जो है मैं थोड़ा थोड़ा बताने पाऊंगी। और इसमें जो लिखा हुआ है छैश नाम के राजा के बारे में, जो 127 प्रांत पर हिंदुस्तान से लेकर कूच देश तक राज्य करता था। तो इतने बड़े जगह का, इतने बड़े राज्य का वो राजा था। और वो राजा शैर्स राजा अपनी गद्दी में वो जब था तो वो शूशन नाम राजगढ़ में जो था वहां पर था वो। और वहां पर तीसरे पद में जो लिखा है, तीसरे वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों की जेवनार किया। मतलब जब वो रहने लगा तो तीसरा साल जो आया तो उसमें वो जेवनार किया, फीस्ट किया, एक अच्छा बड़ा भोज उसने किया। और वहां पर फारस मादे के सेनापति, प्रांत प्रांत के प्रधान और हाकिम उनके सम्मुख आ गए। और वो उन्हें बहुत दिन वरन 180 दिन तक अपने राज विभाग का धन और अपने महात्म्य के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। मैं बोली बाप रे, 180 दिन। फिर मैं उसको उसी समय सोचने लगी, 180 दिन मतलब 6 महीना, करीब 30 दिन का 1 महीना, तो 6 या 18, तो मैं बोली 6 महीना तक वो दिखाता रह गया। इतना अधिक उसका राज वैभव था, उसका धन और अनमोल पदार्थ वहां का। और उसके बाद इन दिनों के बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े उन सबों की भी जो शूशन नाम राजगढ़ में इकट्ठे हुए थे, ये तो वहां के बाहर के थे, फारस और मादे के। और वहां पे जो शूशन नाम राजगढ़ में थे, राजभवन की बारी के आंगन में गार्डन था, पैलेस का गार्डन जो था, 7 दिन तक जेवनार किया, ये अलग और हुआ। और वहां पर पर्दे श्वेत नीले सूत के, और सब मैं अपने आगे देख रही थी, श्वेत और नीला सूत का पर्दा, सन और बैंगनी रंग की डोरियां से चांदी के छल्लों में संगमरमर के खंभों से लगे हुए थे। क्या सुंदर वो भवन था, उसका राजभवन। और वहां की चौकियां सोने चांदी की थी। मेरे बाप रे, क्या धनवान राजा था। फिर इसको जब मैं पढ़ी, लाल श्वेत पीला काला संगमरमर का बना हुआ फर्श पर धरी हुई थी। फिर मैं उसको देखने लगी, लाल सफेद पीला काला, क्या सुंदर लग रहा होगा नीचे। और चांदी सोने का जो चौकी रखा हुआ,
कितना बहुत ही बहुत बहुत सुंदर लग रहा होगा वहां का जगह। इस प्रकार से जब मैं उसको पढ़ते गए और वो मेरे को दिखता चला गया, फिर उसके बाद जेवनार में वहां पर दाक मधु दिया जा रहा था, और जो जितना पी सकता था तो उसको बरबस नहीं पिलाते थे, वो सब बातें लिखी हुई है। फिर उसके बाद भंडारियों को आज्ञा देता है कि रानी वष्टी को वहां पर लाए। तो रानी वष्टी भी, हाँ, भवन में स्त्रियों की जेवनार की 9 पद में। यहाँ पर राजा कर रहा था जेंट्स लोगों का, रानी वष्टी अपने फीमेल लोगों की जेवनार कर रही थी, जैसे मोहम्मडन में होता रहता है, अलग अलग बैठा देते हैं। और फिर 7वें दिन, जब लास्ट दिन था, 7 दिन तक जेवनार कर रहा था, तो 7वें दिन राजा का मन डाक मधु में मगन था, तब उसने महुमान, यहाँ पर और पढ़ी तो मेरी आंख फटी की फटी रह गई। उसने महुमान, बिजदा, हरबोना, विगता, अवगता, जेतेर और कर्कश नाम 7 खोजों को, जो क्षयर्ष राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे, आज्ञा दी। तब मेरे कान और खड़े हो गए। मैं, मेरी प्रभु, सच में ये जो बातें जो देखी उसी को दिखाने के लिए आप मेरे को ये वचन को खुलवा दिए कि इसको देखूं और इसको पढ़ूं। और मेरे को थोड़ा सा एहसास था बस, पर इतना डिटेल से नहीं था। मैं सही में मेरी बाप रे, 7 खोजे थे जहां पर सेवा टहल राजा के सम्मुख, राजा अपने सम्मुख इनको सेवा करने के लिए रखा था, और आज्ञा दिया कि रानी वष्टी को राज मुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे देश देख के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वो देखने में सुंदर थी। अब खोजों ने क्या किया, खोजों के द्वारा राजा की आज्ञा पाकर के रानी वष्टी के आने से इनकार किया। मतलब वो लोग गए, खोजे, 7 खोजे, और उसकी आज्ञा के द्वारा रानी वष्टी को ले आने के लिए गए, पर रानी जो की थी इनकार कर दी। और इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। मतलब इतना अधिक वो क्रोधित हो गया, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया कि मेरा कहना वो नहीं मानी। अब उसके बाद वो 13 पद से फिर उन बातों को बता रहा था कि कि समय का भेद जानने वाले पंडित से पूछा, और कोष्टक मेरा लिखा हुआ है, राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसा ही किया करता था। और फिर उसके पास कर्शना, शेतार, अदमता, तरशीस, मेरेस, मरसना, ममुकाम नाम फारस और मादे के 7 खोजे थे, जो राजा का दर्शन करते राज्य में मुख्य मुख्य पदों पर नियुक्त थे। बाप रे, मतलब कितना अच्छा उनको सम्मान मिलता था कि वो अच्छे अच्छे पोस्ट में नियुक्त किए हुए थे। अब वो राजा पूछता, रानी वष्टी ने राजा शर्ष के खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया, तो नीति के अनुसार क्या किया जाए। अब देखे कितना अधिक इन लोग सम्मान देते थे राजा। वो जो ममुकान रहता है खोजा, अब वो बोलता है उनकी उपस्थिति में, सारे राजा हाकिम रहते हैं, फिर उसकी उपस्थिति में वो अपना आंसर देता है, अपना सलाह देता है कि रानी वष्टी ने जो अनुचित काम किया हुआ न केवल राजा से, परंतु सब हाकिमों से और उन सब देशों के लोगों से भी जो राजा शहर के सब प्रांतों में रहते हैं, क्योंकि रानी की इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी। और जब वह कहा जाएगा कि राजा शहर ने रानी वष्टी को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी, परंतु वह नहीं आई, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेंगी। और आज के दिन और फारसी और मादी हाकिमों की स्त्रियां जिन्होंने रानी की आवाज सुनी है, मतलब वो लोग जो वहां पर 180 दिन वो लोग आए हुए थे, उनकी स्त्रियां भी शायद वहां पर रही होंगी, इसीलिए जिन्होंने रानी की आवाज सुनी है तो वो भी राजा के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेंगी। इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा। इसलिए बोल रहे हैं, राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकालें, फारसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिसे कभी कोई बदल न सके, कि रानी वष्टी राजा शहर के सम्मुख फिर कभी आने ना पाए, और राजा पटरानी का पद, और ये लिखा हुआ है क्या बोलते हैं, रॉयल, वो रॉयल डिजिग्नेशन है ये, रॉयल प्रिंस टाइप का, एक राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे जो उससे अच्छी हो। यहाँ पर भी प्रभु रोक करके बताने लग गए कि वो तो ऐसा डिनाई करी, और क्या तेरे अंदर ये बात है क्या कि तू भी डिनाई कर दे, और जो कुछ तेरे सामने आ रहा है तो वो पद तो मैं किसी और को दे दूंगा, तू नहीं करेगी तो जो उससे अच्छी हो
जो उससे अच्छी हो। जैसे किसान को जो अपना हम लोग मत्ती में पढ़ते हैं, ये प्रभु याद दिला रहे मेरे को तो मैं बता रही हूँ, तो वो किसी और को ठेका दे देगा, फल नहीं मिलेगा, तो बताते हैं उसमें वैसी वाला हाल हो जाएगा। तो ये पटरानी का पद जो उसको मिला था वो किसी और को दे दे जो उससे अच्छी हो। अब जब राजा को आज्ञा सुनाई गई तो सब पत्नियां छोटे बड़े और अपने अपने पति का आदर मान करती रहेंगी करके वो बताता ममुकान। और यह बात राजा और हाकिमों को पसंद आई और राजा ने ममुकान की सम्मति मान ली और अपने राज्य में सब जगह में हर एक जाति की भाषा में चिट्ठी भेज दिया कि अपने सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाएं और अपनी जाति की भाषा बोला करें। तो इस प्रकार से एक अध्याय में मैं इस बात को देखी कि कैसे 7 खोजे को राजा रखे रहे और कैसे वो उनकी एक उसमें से एक खोजे की जो सम्मति थी उसको मान लिए और उसके बाद वो इस बात को आज्ञा को निकाल दिए कि ऐसा होने पाया करके। और इन बातों के बाद क्या होती है, बहुत सुंदर बात, जलजलाहट ठंडी हो गई। 12 में तो लिखा है राजा बड़े क्रोध से जलने लगा और जैसे ही ये आया सलाह ममुकान के द्वारा तो इसकी जलजलाहट ठंडी हो गई कि जो काम वो की है रानी वष्टी तो उसके विषय में आज्ञा निकली है और उसको भी याद करके वो सोचता है। और जो सेवक थे, जो टहलुए थे और वो सब लोग क्या करते हैं, सुंदर और युवती कुंवारियां ढूंढी जाएं, राजा के सेवक मतलब राजा बोलते हैं। और राजा फिर अपने राज्य के सब प्रांत में लोगों को इसलिए नियुक्त किया कि वह सब सुंदर युवती, यंग और मतलब सूरत अच्छी सुंदर लड़कियां कुमारियों को ले सुशनगढ़ के रनवास में इकट्ठा करे और स्त्रियों के रखवाले हेगे। अब यहाँ पर फिर एक और खोजा है जो दूसरा है, हेगे जिसका नाम है, को जो राजा का खोजा था सौंप दे और शुद्ध करने के योग्य वस्तु उन्हें दी जाए। तब उनमें से कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे वह रानी वष्टी के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। यह बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। मतलब तुम लोग सब खोजो जाकर के और जो आएगी उसको हेगे को सौंप देना, वो स्त्रियों को, और वो फिर उनको शुद्ध करने के लिए जो भी उपयोग करेगा वो सब उनको होगा करके ये लोग सलाह देते हैं और ये सलाह राजा को पसंद आता है। अब यहाँ 5 से जो है हम लोग सब जानते हैं मुर्दके नाम का यहूदी रहता है एक व्यक्ति और ये सब उसके बारे में लिखा हुआ। वो जो चचेरी बहन रहती है हदस्सा मतलब कि एस्तर, तो उसको पाल पोस करके अपने लड़की जैसे पाला पोसा रहता है क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे, परंतु वो लड़की बहुत सुंदर और रूपवती थी और उसके माता पिता मर गए थे और मुर्दके उसको अपनी बेटी करके पालता है साथ में। फिर 8 में जब ये बात राजा की आज्ञा नियम सुनाए गए तो बहुत सी युवती स्त्रियां सुशनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी हो गई। तब एस्तर भी राजभवन में स्त्रियों के रखवाले हेगे के अधिकार में सौंपी गई और वह स्त्री उसकी दृष्टि में अच्छी लगी, वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। मैंने कैसे अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, वो सेलेक्ट हुई, वहां आई, उसके हेगे के अंडर में अधीनता में रहने लगी और एस्तर अपनी जाति नहीं बताई थी क्योंकि मुर्दके मना किया था। और इस प्रकार से मुर्दके हर दिन आंगन के सामने टहलता था ताकि जाने कि एस्तर कैसी है, उसके साथ क्या होगा। और जब एक कन्या की बारी हुई, मतलब उसमें से जितने सेलेक्ट हुई थी ना जाने कितनी थी, परंतु जब एक का बारी आया तो राजा के पास जाने का, और उसके पहले क्या हुआ था नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था शुद्ध करने के लिए। 6 माह तक गंधरस का तेल और 6 माह तक सुगंध द्रव्य स्त्रियों के शुद्ध करने का और सामान लगाया जाता था। और इस प्रकार कन्या राजा के पास जाती थी और वहां पर उसको जो दिया, रनवास से राजभवन में ले जाए करके उसको जो दिया जाता था वो सब कुछ उसको लेके जाती थी और सांझ को जाती थी और बिहान को लौटकर रनवास के दूसरे घर में जाकर रखेलियों के रखवाले राजा के खोजे। अब यहाँ फिर एक और तीसरा शास गज के अधिकार में हो जाती थी। मैं पूछने लगी प्रभु ये हर जगह खोजा
इनको अच्छा पद, इनको अच्छा ये। और यहाँ पर हर जगह ये लेडीज लोगों के लिए खोजे लोगों को क्यों सेलेक्ट करके रख दिए। और यहाँ पर भी स्त्रियों के भी उसमें शुद्ध करने के लिए और सब कुछ के लिए वो खोजे को ही, हेगे को दे दिए। और यहाँ पर भी जब वो रनवास से वहां जाती है, क्या बोलते हैं, राज भवन से रनवास को वापस होती थी सांझ को, और बिहान को लौटती थी रनवास के दूसरे रखवाले के पास जा करके। तो रखेलियों का रखवाला भी, मतलब राजा की और रखेलियां भी थी। वो राजनी वस्ती तो उसकी थी पटरानी, परंतु रखेलियां भी थी। तो शास गज के अधिकार में हो जाती थी और फिर राजा के पास नहीं जाती थी। और यदि राजा उससे प्रसन्न हो जाता था तो वो नाम लेकर बुलाई जाती। तो ये बात को बताने लग गए कि यदि कोई जेंट्स रखता वहां पर, तो वो स्त्रियों को जो शुद्ध करने का है, जिस प्रकार से उनको पूरा शरीर में मला जाना और शरीर को पूरा शुद्ध करना और लगाया जाना है, ये तो उनका मन ध्यान गलत उसमें चला जाता। लेकिन ये लोग इस प्रकार के नहीं रहते हैं। तो कैसे परमेश्वर का वो ये रहता है कि ये बात को यहाँ पर भैया भी बताए थे कल के वहाँ 22 तारीख को, कि इस प्रकार से लड़ाइयों में भी रखेलियों के कहीं पर है पुराने नियम में, मैं नहीं सुन पाई थी कि रखेलियों को और लड़ाइयों में जब जाते थे तो राजा ये खोजे लोगों को ही डिपुट करके जाते थे, ड्यूटी देके जाते थे, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं कर सकते थे उन स्त्रियों के लिए। लेकिन डर था कि यदि मैं किसी जेंट्स को छोड़ के जाऊंगा तो ये लोग का दिल और मन कहीं ये ना हो जाए करके। तो यहाँ पर भी प्रभु ने इन बातों को बताया कि इसलिए मैं इनको रखा, मतलब इनके राजा के इसमें ये लोग रखे गए हैं कि ये लोग उसको शुद्ध करें, उनको तेल मले, उनको ये लगाए, गंधरस का तेल लगाए, सुगंध द्रव्य लगाए और शुद्ध करें। क्योंकि इनके संग सहेलियां तो थी, लेकिन जब इनके अधिकार में आती थी तो ये ट्रेनिंग देते थे कैसे करना है उनको। और कितना 12 माह, मतलब साल भर लगता था, 6 माह एक चीज, 6 माह दूसरा चीज। तो अद्भुत उपाय है प्रभु का। तो ये बात को प्रभु ने बताया। और वो थी अबीगैल की बेटी एस्तर जो थी, उसका नाम भी है उसके पिता का नाम, और मुर्दके बेटी मान के रखा था। और उसकी जब बारी आई राजा के पास जाने के लिए, परंतु एक बहुत अच्छी बात को इसमें वचन में लिखा है, उन लोग स्त्रियां तो लेके जाती थी जो चाहिए रहता था, परंतु वो एस्तर जो थी कि जो हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने कुछ भी नहीं मांगा। मतलब जो कुछ लगा दिए, जो कुछ कर दिए सुंदरता के लिए, मतलब जो कुछ वचन में मेरे लिए है कि किस प्रकार से अपने आप को संवारना है, कैसे मैं प्रभु के लिए बनूं, उन चीजों में अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहने के लिए यदि मैं हूँ, बन रही हूँ, मेरे लिए वही है बहुत, कि वो मैं श्रृंगार जो पवित्र आत्मा मुझे सजाए कि मैं प्रभु के आने पर उसकी दुल्हन बनूं और उसको अच्छी लगूं। मेरे अंदर, मेरे जीवन में, मेरे अपने प्रकाशित वाक्य में जैसे लिखा है, महीन मलमल का वस्त्र बेल बूटे लगे हुए, तो धार्मिकता के काम बोलते हैं। तो वो मेरे वस्त्र में जो महीन मलमल रहेगा, बेल बूटा जो कढ़ा रहेगा, धार्मिकता का काम जो रहेगा, सजावट जो मेरे वस्त्र रहेंगे, मतलब कितना अच्छा सुंदर दिखता है वह। तो ऐसा जीवन, ऐसा श्रृंगार मेरा बना रहेगा, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कोई बात के लिए नहीं चाहिए कि मैं प्रभु को और किसी उपाय से दूसरे आर्टिफिशियल कुछ ले करके उसको सजा करके अपने आप को सुंदर बनाऊं। कैसी भी रहूं, सांवली रहूं, तो श्रेष्ठ गीत में बोलता है, वचन में बताते हैं कि मैं सांवली हूँ, है ना, सुंदर भी नहीं रहती, परंतु वो प्रभु के प्रेम में खोई रहती है, श्रेष्ठ गीत में लिखा हुआ है। तो इस रीति से प्रभु मुझको सिखा रहे हैं। तो वो हेगे जो ठहराया था उतना ही उसके लिए काफी था, उससे अधिक कुछ नहीं मांगी वो, और वैसे ही वो चली गई क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। और एस्तर को देखे तो सब उससे प्रसन्न हो गए। और वो जब आई राजभवन में राजा शहरपाल, राज्य के 7वें वर्ष के तेबेत नाम 10वें महीने में पहुंचाएगी। सोचिए, तीसरे साल में ये दृष्टांत, ये इंसिडेंस हुआ, वो सब चयन हुआ, सिलेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ।
और वो 7 वर्ष, तो मैं फिर सोचने लग गई, मेरे प्रभु बाप रे, ये 4 साल तक वहां रही, 4 साल तक, 1 साल तो शुद्ध होती रही, बनती रही, और 4 साल फिर मुर्दके आंगन में टहलता रहा, और 7वें वर्ष में उसका पारी आया, वो भी 10वें महीने के, तेबेत नाम का जो था 10वां महीना था, 7वां वर्ष का, तब वो पहुंचाई गई। मतलब कितना धीरज उसके अंदर रहा कि वो राजा के पास पहुंचाए जाने के लिए, कि वो ये तो देख रहा था कि क्या होगा, लिखा है ना, अभी पढ़े थे कि क्या होगा करके वो टहलता रहता था। और ये 10वें महीने की 10वें महीने में, 7वें वर्ष के 10वें महीने में पहुंचाई गई। तो मैं वही बोली, बाप रे प्रभु, कितना धीरज के साथ वो बनी रही उसमें, वहां पर, और उसके लिए तैयारी जो थी वो धीरज के साथ अपनी बाट को जोहती रही कि मेरा जब समय आएगा तो मैं जाऊंगी। और राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया। इतनी अच्छी बात वाकई में, जैसे भजन संहिता 45 में भी है। तो इस रीति से क्या मैं भी ऐसी रानी बनूंगी कि वो मुझको ऐसा, सारी सहेलियां तो पीछे रहेंगी, आएंगी नहीं साथ में, लेकिन जाएगी तो दुल्हन जाएगी। तो वो सहेलियां लोग उनका, उनके साथ नहीं थी अस्तर के साथ, और जब वो गई तो उसको बहुत अधिक प्यार किया। तो मैं भी सोचने लगी कि वाकई में प्रभु, आपके आने पर आप मेरे को देखेंगे तो ऐसा मैं आपके लिए प्यारी दिखूंगी क्या, क्योंकि सब कुंवारी से अधिक उसके अनुग्रह कृपा की दृष्टि उसी पर हुई, इस कारण उसके सिर पर राज मुकुट रखा, वही रॉयल थॉर्न इंग्लिश में लिखा है। कितना अच्छा कि सिर पर राज मुकुट, कितना, और उसको वस्ती के स्थान पर रानी बना दिया। मैं बोली कितना सुंदर है प्रभु, सच में, कैसे वो कहाँ थी, क्या थी, और कैसे वो पहुंच जाती है। और यहूदी है ये मुर्दके, बहुत अच्छा उसका करेक्टर, पूरे 10 तक जब पढ़ी, इतना सुंदर करेक्टर मुर्दके का है। और तब राजा ने अपने सब हाकिम और कर्मचारियों की बड़ी जेवनार करी, एस्तर की जेवनार कह दिया उसको, देखो कितना बड़ा अब उसको दे दिया दर्जा, और छुट्टी भी दिलाई, और उदारता के साथ इनाम भी बांट दिया। इतना खुश हो गया वो कि ये वाकई में ये बनी है वस्ती के स्थान पे। तो वही प्रभु बताने लग गए कि यदि वस्ती को मैं हटाया हूँ, और यदि उसके स्थान पर अस्तर को, तो यदि मैं दूसरे को हटाकर तेरे को ये वाला पद दिया हूँ, और इस पद के कारण पटरानी का पद दिया हूं, तो इसके लिए जो जो इसके साथ हुआ वो तेरे साथ होते चला जाएगा, तभी तू मेरे लिए प्यारी बनेगी, सुंदर बनेगी, और मैं सबसे अधिक अनुग्रह कृपा की दृष्टि तुझ पे रखूंगा, और एक दिन राजमुकुट रख करके लेके जाऊंगा। अब जब दूसरी कुमारियां दूसरी बार इकट्ठी कर गई, तब मुर्दके राजभवन के फाटक में बैठा था, और एस्तर अपनी जाति कुल का पता नहीं दी थी, क्योंकि आज्ञा उसको मिली थी मुर्दके से कि मत बताए। और मुर्दके की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहाँ पालन पोषण के समय मानती थी। तो कितने अच्छी बात यहाँ फिर एस्तर के बारे में, एस्तर कितनी अच्छी थी कि जब वो कभी भी उतावलीपना नहीं करी कि मेरा तो अच्छा सिलेक्शन हो गया, ऐसा हो, मैं जब जा रही हूँ राजा के पास बोलती हूँ कि मैं ऐसी हूँ, वो हूँ, ऐसे कि मतलब थोड़ा घमंड आ जाए, ऐसा कुछ भी उसने नहीं किया। परंतु वो उसकी अंडर, उसके इंस्ट्रक्शन में थी, शिक्षा में थी, आज्ञा में थी मुर्दके की, उसको इस रीति से वो पाला था बचपन से ही। तो इतनी अच्छी शिक्षा उसको मिली थी कि वो जब मना कर दिया तो कुछ भी नहीं बोली वो, और इस प्रकार से वो वहां रही। तो ये बात को मैं सीखी कि 7 साल, तीसरे साल में 4 साल और वो वेट करी। उन्हीं दिनों में मुर्दके राजा राजभवन के फाटक में बैठा करता था। तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, अब यहाँ पर फिर प्रभु ने बताया कि सब खोजे अच्छे नहीं रहते हैं। तो उसमें से बिक्तान और तेरेश नाम के 2 जनों ने राजा शहर से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की थी। ये राजा के खोजे थे, 2 द्वारपाल में रहते थे, और उनका बात उसको मुर्दका को मालूम हो जाता है। तो वही प्रभु बताया कि हर एक खोजे ऐसे नहीं रहते कि अच्छे रहे, परंतु उनको तैनात तो किया था वो राजा, लेकिन वो लोग उसके ऊपर हाथ चलाने, मतलब उसको घात करने के लिए कुछ युक्ति किए थे, और वो बात मुर्दके को पता चल जाती है, और एस्तर को वो बात बता देता है कि
जाकर के बताना करके। तो फिर रानी राजा को चेतावनी देती है, जाकर के बता देती है मुर्दके के नाम से कि ऐसी ऐसी बात है। और इतना अच्छा एक बात को फिर मैं पढ़ी कि उस वृत्तांत को, वो तो दोनों लटका दिए गए, और वो वृत्तांत को राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख लिया। मतलब राजा लिख करके रख लिया कि ऐसा हुआ। जैसे प्रभु का धन्यवाद, मैं भी डायरी मेंटेन करती हूँ, उस साल भी करी, पूरा 22 का पूरा एक तारीख से है, और फिर सोची इस साल छोड़ देती हूँ, लेकिन नहीं छूटा मेरे से। तो प्रभु का धन्यवाद कि हर दिन मैं लिखती हूँ। तो इस प्रकार से राजा उसकी इस अच्छाई को, भलाई को उस इतिहास की पुस्तक में लिख लिया। भले वो बाद में हुआ, लेकिन लिख लिया याद के लिए। तो ऐसा ही प्रभु भी हमारे हर एक कामों को, मतलब कई बार तो ऐसी ऐसी बातों को प्रभु याद दिलाते हैं कि भलाई का काम, जैसे कि मुझको याद आ रहा है अभी, बताती हूँ थोड़ा सा। जब 91 में मैं वहां से सेक्टर 1 से टीबी वार्ड में आई, तो बहुत अधिक जो जीवन पाए थे 88, और दो तीन साल ही हुआ था ना, 91, हाँ 2-3 साल हुआ था। तो बहुत ज्यादा एकदम आत्मा में भरे होकर के हम लोग जीवन को जीते। मैं और बेला दी तो बहुत ही ज्यादा थे। तो फिर वहां पर सेकंड शिफ्ट होता था, तो सारे लोगों को सुनाना दिखाना, अच्छा से मेरे पास था वो, तो सब लोग बहुत आनंदित होते थे कब सेकंड शिफ्ट आए सिस्टर का, तो हम लोग इन सारी बातों को सुने। मतलब कुछ ऐसे पलट पलट करके उसमें वो था, फोटो सहित था, कुछ अच्छे वचन की बातें थी, और फोटो भी था कुछ कुछ समझाने के लिए। उसी समय एक स्त्री थी, फीमेल वार्ड ऊपर था, नीचे मेल वार्ड था। तो उसकी दशा ऐसी थी, और मेरी नाइट ड्यूटी थी कि मैं, मतलब वो जाने वाली थी, इस प्रकार से उसका वो कंडीशन हो रहा था। मैं पूरा ढेर सारा पूरी फाइल को पकड़ करके ऊपर चली गई अकेले, कोई डर नहीं कुछ नहीं, जबकि उस वार्ड में नहीं जाते हैं ऊपर में, नीचे ही रहते हैं, और कोई साथ में नहीं था। लेकिन प्रभु की उपस्थिति मेरे जीवन में थी, और मैं वहां काम करते हुए, उसके साथ संगति करते हुए, उसको पूरा कन्विंस करते हुए कि आप मानो, आप मानो, आप मानो। उसका नाम भूल गई हूँ, पर वो मेरे को वो दृश्य अभी तक याद है, पहला ही बैठ था उसका। और कन्विंस करती रही, और मेरे ही सामने वो अंगीकार करने के बाद उसकी डेथ हुई। तो मैं वो देखी कि प्रभु आपका ये प्यार है जो विवश किया मुझको वहां तक जाने के लिए, और उसको बताने के लिए। मतलब हालांकि उसके साथ संगति हो रही थी, लेकिन उसकी दशा खराब होते चली जा रही थी। तो क्यों ना प्रभु मृत्यु के पहले वो आपको अंगीकार कर ले। तो वो उसने किया। थे ऐसी छोटे घर कहीं की थी, परंतु वो बात मायने नहीं रखती। जैसे अभी परसों कल के दिन में हमने देखा, हम लोग जब गए थे, तो कि उनकी दृष्टि में केवल आत्मा है परमेश्वर की, उनको जेंडर से कोई मतलब नहीं, पुरुष है महिला है नहीं है, कैसा भी कोई भी हो, किसी भी दशा में कैसी भी स्थिति में चला गया हो, लेकिन मैं प्रेम करता हूं तो मैं लाऊंगा उनको, नरक में नहीं जाने दूंगा, स्वर्ग में उन लोग भी आए, उनकी आत्मा आए। तो इस रीति से वो प्रेम जो कर रहे हैं, और कैसे लोगों को नियुक्त कर रहे हैं, अपने दास भक्तों को भेज रहे हैं। तो इस प्रकार से भलाई को प्रभु मतलब दिखाते हैं। तो मतलब मेरे को याद आ गया, इसलिए मैं बताई। ऐसी बहुत सारी बातें होंगी, मेरे को तो याद नहीं है, पर वाकई में ऐसी ऐसी बातें वो लिखी होंगी वहां पर कि मैंने ये काम किया। इसलिए एक वचन एक और याद आ रहा है, तो मैं इसको बता के खत्म करूंगी। पहला यूहन्ना 2:28। हाँ हाँ हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, निदान हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हिया हो, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। तो वाकई में उसके उसमें इतना हमको हिया होना चाहिए वहां पर कि लज्जित ना होना पड़े। इसलिए मेरे को जो समय मिला है यही बनने का, तो मैं उन कामों को करने पाऊं समय रहते हुए, कि वहां पे लज्जा ना हो कि अरे मैं कुछ नहीं कही, मेरा न्याय के समय आया है और मैं क्या करूं, कैसे मेरे को शर्म आ रही है कि मैं क्या कुछ नहीं करी। तो प्रभु इन बातों को भी सिखाए कि एक हिया होना चाहिए, कि उसके आने पर उसके सामने लज्जित नहीं होना है। प्रभु का धन्यवाद करती इन वचनों के लिए, और आगे फिर समय मिलेगा तो और हम आगे को देखेंगे। वैसे आप लोग भी पढ़िएगा 3 से,
तो और भी बहुत आशीष की बातें वचन से मिलेंगी। आप सबका धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, आप सबको शालोम।